लूका की इंजील पहला बाब। चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़े हुईं उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए आए मुअज़्ज़ज़ थियोफिलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश की खुशखबरी। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाने में अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलीशबा था। और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके औलाद न थी, क्योंकि अलीशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मकदिस में जाकर खुशबू जलाए। और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मस्बा की दानी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा, आए जकरिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलीशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी व खुर्रमी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी मां के बतन ही से रूहुल कुदस से भर जाएगा। और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राईल हूं जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़े न हो लें तू चुप का रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन न किया। और लोग जकरिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मकदिस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका। पस उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदिस में रोया देखी है और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलीशबा हामिला हुई और उसने 5 महीने तक अपने ताईं ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रुसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी। छठे महीने में जब्राईल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, आए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा
और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मरियम और अलिशबा की मुलाकात। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, और अलिशबा रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थीं वो पूरी होंगी। मरियम की हम्दो सना। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपने तईं बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सेर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इसराइल को संभाल लिया, ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो अब्राहम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश। और अलिशबा के वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके बेटा हुआ। और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने यह सुनकर कि खुदावंद ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए और उसका नाम उसके बाप के नाम पर जकरिया रखने लगे। मगर उसकी मां ने कहा, नहीं, बल्कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा कि तेरे कुनबे में किसी का ये नाम नहीं। और उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगाकर ये लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है, और सब ने ताज्जुब किया। उसी दम उसका मुंह और जुबान खुल गई और वो बोलने और खुदा की हम्द करने लगा। और उनके आसपास के सब रहने वालों पर दहशत छा गई, और यहूदिया के तमाम पहाड़ी मुल्क में इन सब बातों का चर्चा फैल गया। और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोचकर कहा, तो ये लड़का कैसा होने वाला है, क्योंकि खुदावंद का हाथ उस पर था। ज़करिया की पेशगोई। और उसका बाप जकरिया रूहुल कुद्स से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए नजात का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की जबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं, यानी हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से नजात बख्शी, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करे और अपने पाक अहद को याद फरमाए, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप अब्राहम से खाई थी कि वो हमें ये इनायत करेगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। और आए लड़के,
تو خدا تعالی کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔